क्या बनाए हैं आप लोग? रंगोली मतदान पर। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या आप लोग बनाए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतदान हर भारतीय का अधिकार है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म जाति से हो, सबको मतदान देने का अधिकार है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के लड़कियां मतदान दे सकते हैं। सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार निस्वार्थ मतदान दे सकते हैं। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं रंगोली के माध्यम से? हम चंद्रमा 3 का उद्देश्य वहाँ पर पत्थर, खनिज आदि की खोज करना था और इससे हमें यह सीख मिलती है कि चंद्रमा की चंद्रयान 3 में जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने बहुत असफलता प्राप्त की, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी लगातार प्रयास करते रहें और अपनी सफलताओं
को प्राप्त करें और अपने सपने को पूरा कर सकें। थैंक यू। मेरा हरा दल है और मैं और मेरे फ्रेंड्स चंद्रयान 3 बनाए हैं। चंद्रयान को बनाने वाला भी एक स्टूडेंट ही है जो कि बार बार असफलता प्राप्त करने के बावजूद भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ा। उस पर आत्मदृढ़ विश्वास था, इसलिए वह चंद्रयान बनाने और उसे उड़ान भरने तक सफलता प्राप्त की। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को भी लगातार प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमें भी सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? हम अपने रंगोली का टॉपिक रखे हैं विविधता में एकता। तो मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम मिलजुल कर एक साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे तो हम जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसे आसानी से सफल कर सकते हैं। यदि हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमारी जिंदगी पर हावी हो सकती हैं। तो हमें सदैव मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए। थैंक यू। ये कौन सा दल है? ये लाल दल है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये आदित्य L1 है जो भारत द्वारा पहली बार सूर्य पर छोड़ा गया था। इससे हमें यह संदेश मिलती है कि सूर्य पर जितनी भी गैसें उपलब्ध है, वहाँ की तापमान, वहाँ की स्थिति के बारे में इसे यह रॉकेट हमें सूचना प्रदान करती है। और यह रॉकेट भारत द्वारा पहली बार सूर्य पर लैंड कराया गया था उसकी परिक्रमा करने के लिए। थैंक यू। नीला दल। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारे सूचना विचारों एवं समाचार को तेजी से हमारे सूचना विचारों एवं समाचारों को तेजी से एक दूसरों में साझा करते हैं। संसार में यह काफ़ी लोकप्रियता को प्राप्त कर रहा है। जहाँ यह हम सबके लिए लाभदायक होता है, वहीं यह हानि भी प्रदान करता है। अगर बच्चे सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं तो ना वे पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही उनका ध्यान पढ़ाई पे लग पाता है। इसलिए सोशल मीडिया से बचे रहें। थैंक यू। आपने कौन सा क्या बनाया है? हमने स्वच्छ भारत सुंदर भारत पर रंगोली बनाई है। आप स्वच्छ भारत सुंदर भारत पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ रखें, जिससे हम अपने भारत को विकास की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग का क्लास 11th है और हम लोग पीला दल से हैं। और ये हमारा रोड एक्सीडेंट का रंगोली है। मैं इसके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि रोड एक्सीडेंट अभी के समय में बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो हम उसके बचाव के लिए निम्न बातों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि रोड पर ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करते करते ड्राइविंग नहीं करना चाहिए और ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए और शराब पीकर ड्राइविंग नहीं करना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग के माध्यम से चलना चाहिए। धन्यवाद। आप इस रंगोली से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारे रंगोली का शीर्षक है सेफ्टी। उस तरफ जो सूखा पेड़ दिख रहा है उसका मतलब है हम लोग जब पौधारोपण करते हैं तो पानी नहीं डालते हैं, जिससे पेड़ सूख जाता है और मर जाता है। और इस तरफ का मतलब है हम लोग जब पेड़ मतलब पौधारोपण करते हैं तो पानी अच्छी तरह से लगाते हैं तो उसमें वो अच्छी तरह से मिट्टी कम करके विकसित होता है, जिससे हमें नया जीवन मतलब कि ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हम अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं और हमारा जीवन सुरक्षित रहता है और पर्यावरण संतुलित बनाए रहता है। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपके रंगोली के माध्यम से? मैं अपने रंगोली के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हूँ कि जल है तो कल है और जल से ही जीवन है, और अगर जल नहीं रहेगा तो हम मनुष्य
सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें जल का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही करना चाहिए। जल को अधिक मात्रा में नहीं फेंकना चाहिए। हमें जल का अच्छे से उपयोग करना चाहिए और जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ जल का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। और जैसे कि नदी और तालाब में अपशिष्ट पदार्थ और गंदे पदार्थ को फेंक दिया जाता है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जल प्रदूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है, जिससे हम लोग पीड़ित हो जाते हैं और हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हमें जल संरक्षण करना चाहिए। और बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं। बेटियां है तो ही हमारा घर चल सकता है। बेटियों को अपने क्षेत्र पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें हमारे देश का नाम रोशन करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी है तो जिंदगी है, उसका मतलब क्या लिखे हैं आप, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बेटियों का जो शोषण होता है, हम उनको बेटियों से शोषण को बचाना चाहते हैं, क्योंकि बेटियां हैं तो ही जिंदगी होती है। हम लोग हरा दल से हैं। आप अपने रंगोली से क्या संदेश देंगे? मैं अपनी रंगोली से यह संदेश देना चाहती हूँ कि पानी को जितना हो सके उतना बचत करना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी ही हमारे आने वाले भविष्य का उपयोगी संसाधन हो सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जल हमारा प्राकृतिक संसाधन है। अगर इसे हम व्यर्थ ही गंवाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत तकलीफ हो सकती है। सुरक्षित है तब तक सुरक्षित है। थैंक यू। हमारे स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया था और बच्चों द्वारा कई विषयों पर बहुत सुंदर ढंग से रंगोली बनाया गया है, जिसमें देखा गया कि बच्चे चंद्रयान के बारे में और विविधता में एकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, जल संरक्षण, वन संरक्षण, इन विषयों पर बहुत सुंदर ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। और उनका योगदान जैसे हमारे विद्यालय में बच्चों को ग्रुप बांटा गया है, उस ग्रुप से हर एक ग्रुप से 4-5 बच्चे ऐसे शामिल हुए थे और बहुत अच्छे ढंग से अपने विचारों को बच्चे प्रस्तुत किए हैं। तो हम बहुत खुश हैं सारे टीचर्स और आशा करते हैं कि ऐसे ही अपने विचारों को लेकर सच्चे भावना से बच्चे हर प्रतियोगिता में भाग लें और ऐसे ही जैसे आज उन्होंने हर रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से अपने विचारों को जैसा प्रस्तुत किया, उसी प्रकार वे अच्छे विचार उनके मन में सच में लागू हों और दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकें अपने से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से। तो आज का ये कार्यक्रम रंगोली प्रतियोगिता का बहुत ही सफल रहा। इसके लिए हम जितने भी प्रतियोगी बच्चे थे सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे के कार्यक्रम जो भी होने वाले हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।